ये है वर्मी कंपोस्ट जिसे मैंने घर पर बनाया है बिना केचुओं के। घर पर ही हम बिल्कुल आसान तरीके से इस वर्मी कंपोस्ट को बनाना सीखेंगे। इसमें ना कोई बदबू है और ना ही कोई कीड़े। इस तरह से बहुत ही कम समय में हम घर पर ही वर्मी कंपोस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट ऐसा फर्टिलाइज़र है जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हमेशा यूज होता ही है, तो हमें इसे बार बार खरीदने के बजाय घर पर ही अब बनाना स्टार्ट करना होगा। और मैं हमेशा घर पर ही बनाती हूँ। जब से मैंने यह तरीका अपनाया है मुझे बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो चलिए देखें इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने सूखे हुए उपले ले लिए हैं, उपले यानी कि कंडे बोल दीजिए। तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 मैंने ये ले लिया है और ये बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। और अगर आपके पास पुराने उपले हैं तो आप वो ले लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप नए वाले भी ले सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे वर्मी कंपोस्ट काफ़ी आसानी से बन जाए, इसके लिए हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। तो जितना आपसे हो रहा है उतना छोटा छोटा आप कोशिश कीजिए इसके टुकड़े करने का। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया है। ये प्लास्टिक का कंटेनर है, आप कोई भी तरह का कंटेनर यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का, सीमेंटेड गमला, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका यूज़ करें। तो जितने भी उपले मैंने तोड़ लिए थे उसे मैं इस कंटेनर में भर दे रही हूँ। और यह तरीका इतना ज़्यादा आसान है कि जो पहली बार बनाना चाहेंगे वो भी एकदम सफल तरीके से बना पाएंगे। और उसमें आप देखेंगे कि कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, कोई बदबू नहीं आएगी और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स ही मिलेगा। आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेंगे। अब हमें इन उपलों में भरपूर मात्रा में पानी डालना है ताकि ये जो उपले हैं वो सूख कर सॉफ्ट हो और जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें मिलाएंगे और वो है गार्डन सॉइल। ये नॉर्मल मिट्टी है, जो गमले की मिट्टी होती है वही वाली है। आप किसी भी प्लांट के नीचे वाली मिट्टी ले सकते हैं। अब मिट्टी में होता है बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इस प्रोसेस को फास्ट कर देगा और हमारा कंपोस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होगा। तो किसी भी खाद को बनाते समय एक ज़रूरी बात का ध्यान रखें, कंटेनर में खाद बनाते समय छेद होने चाहिए ताकि हवा का संचार बहुत ही अच्छे से हो पाए और एक्स्ट्रा पानी भी बाहर निकल सके। और इससे खाद बनने की प्रक्रिया में भी तेज़ी आ जाती है और कीड़े मकोड़े भी नहीं पनपते हैं। अगर आप छेद नहीं करेंगे तो खाद के अंदर ज़्यादा नमी होने से बदबू आ सकती है और खाद बनने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। तो इस कंटेनर में तो मैंने पहले से ही छेद बना दिए थे। आप जो भी कंटेनर यूज कर रहे हैं उसमें ज़रूरी से ही ड्रेनेज होल्स बना दीजिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में छेद बना दीजिए। अब हम इसे ढककर छांव वाली जगह पर रखेंगे और लगभग 1 सप्ताह के गैप में हम इसे चेक करेंगे। तो 1 सप्ताह हो चुका है, मैं इसे चेक करने आई हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी से ही ये वर्मी कंपोस्ट जैसा दिखने लगा है, लेकिन अभी ये डिकम्पोज नहीं हुआ है पूरी तरह से। ये बस हल्का हल्का भुरभुरा टाइप हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी आप चेक करने आए तो 1 मुट्ठी या फिर 2 मुट्ठी जितना मिट्टी और थोड़ा सा पानी, अगर इसमें नमी नहीं है तो ऐड करें। और मिट्टी तो ज़रूर से ही ऐड करें क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसी की वजह से ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी से हो पाएगा। तो लगभग यहाँ पर 15 दिन हो चुके हैं। इसमें जितना भी बार मैंने पानी डाला वो सारा पानी एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे बनकर इस नीचे वाले कंटेनर में इकट्ठा हो चुका है। और एक और बात, जो भी आप कंटेनर यूज कर रहे हैं उसके नीचे एक और छोटा सा प्लेट रख दीजिए या फिर किसी भी तरह का कंटेनर रख दीजिए ताकि उसमें जो लिक्विड है वो इकट्ठा हो जाए और वो वेस्ट ना हो। और अब इस लिक्विड का भी हम बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं। ये जो उपलों वाला पानी निकल कर आया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है हमारे सभी तरह के पौधों के लिए। आप चाहें तो इसे अलग से भी अपने प्लांट्स के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये काऊ डंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब इसका यूज कैसे करना है वो बात करते हैं। हम लिक्विड फर्टिलाइज़र को फ्रूट प्लांट्स में डाल सकते हैं, किसी भी तरह के सब्जियों वाले पौधों में डाल सकते हैं, आप फ्लावर प्रोड्यूसिंग वाले प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। अगर आप इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 बाल्टी पानी लिया है और ये बाल्टी में लगभग 20 लीटर जितना पानी आ जाता है। तो 20 लीटर पानी में लगभग पूरा वो जो लिक्विड निकला था उसमें से आप मान लीजिए कि 1 या 1.5 लीटर जितना मैंने उसका यूज़ कर लिया है और बाकी मैंने आधा स्टोर कर लिया है।
आप इस फर्टिलाइज़र को स्टोर करके भी रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, उसमें कोई कीड़े नहीं लगते हैं। 2 महीने हो चुके हैं, अब हमारा कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है लगभग पूरा होने को है। ये काऊ डंग केक्स देखिए कितने छोटे छोटे हो चुके हैं और इसे हमें इसी तरह से मिक्स करते रहना है टाइम टू टाइम, और इसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें इसमें पानी भी वक्त पर डालना पड़ेगा, पर ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग भी बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस कंपोस्ट को बनाने के लिए हमने सिर्फ 2 ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है, मिट्टी और पानी। और अगर हम इन दोनों ही चीज़ों का बराबर से बैलेंस बना के रखें तो हमारा कंपोस्ट बहुत ही जल्दी आसान तरीके से बिना कोई कीड़े वाला, बिना कोई बदबू वाला बनकर तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा। और ये देखिए, ये जो हमने कंटेनर में वर्मी कंपोस्ट बनने के लिए डाला था, इसमें 1-2 केचुए भी हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन्हीं अर्थवर्म्स का यूज़ होता है और यही केचुए पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आपको कंटेनर में 2-3 ऐसे दिख रहे हैं तो इन्हें मारने के बजाय उसे छोड़ दीजिए उसी में, और ये बिल्कुल अच्छी खाद बनाने में मदद ही करेंगे। इससे हमारे पौधों को कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं इसे कंपोस्ट बनाने के लिए। लगभग 70 से 80 दिनों में हमारा वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो गया है। और आपने देखा, इस वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए हमने सिर्फ 3 ही चीज़ें इस्तेमाल की हैं, सूखे हुए उपले, मिट्टी और पानी। बस यही तीनों चीज़ों मिलाकर आप घर पर ही वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और इसमें भी वही सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे सभी पौधों के लिए लाभकारी होते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें एंजाइम, विटामिन और लाभकारी तत्व भी होते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट में ना ही कोई बदबू है और ना ही कोई हानिकारक कीड़े। इस तरह बहुत कम समय में वर्मी कंपोस्ट घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इस वर्मी कंपोस्ट को अपने प्लांट्स के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे सॉइल मिक्स में मिलाकर अपने पौधे लगा सकते हैं। तो ये केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी है, आप इसे सभी तरह के पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप घर पर सब्जियां उगाते हैं तो उन सब्जियों के पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, बिना कोई केमिकल के बनाया हुआ है। दोस्तों, बहुत ही कम लागत में हम 10 से 15 किलो वर्मी कंपोस्ट एक बार में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और फिर हमें बार बार बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।